भारतीय जनता पार्टी खेलकूद प्रकोष्ठ के संयोजक श्री अशोक जी अग्रवाल, सह संयोजक श्री सुनील गुप्ता, सह संयोजक श्री राकेश सिंह जी पहलवान और खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री महेंद्र लाल जी, और अभी बैठ जाओ, और अभी मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी भी मंच पर यहां पर उपस्थित हैं। श्री अशोक ध्यानचंद जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री श्याम जी जाजू, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी, यहां उपस्थित मेरे सभी नौजवान मित्रों, सबसे पहले तो मैं श्री अशोक अग्रवाल और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और बधाई उनके साहस के लिए देना चाहता हूं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रकोष्ठ यह साहस नहीं जुटा पाया कि रामलीला के मैदान में उसका कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो, लेकिन अशोक अग्रवाल ने कम से कम पहली बार यह साहस किया है कि हम अपना अखिल भारतीय कार्यक्रम जो करना है वह हम रामलीला मैदान में करेंगे। वैसे मैंने इन्हें एक सुझाव दिया था कि पहला कार्यक्रम है, इसलिए पहला कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम या अन्य दूसरे स्थानों पर रखा जाना चाहिए, लेकिन जितना व्यापक संपर्क इन्होंने सारे देश भर में किया था, इन्हें पूरा विश्वास था कि हम इस रामलीला मैदान को भरेंगे। और मैं तो देख रहा हूं कि अभी आने का सिलसिला लोगों का निरंतर जारी है। हो सकता है कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर यह सारा का सारा मैदान पूरी तरह से भर जाए। अभी संसद का सत्र चलते हुए आप लोगों ने देखा है, भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्रों से लोग चुनकर आते हैं और उन्हीं के माध्यम से संसद का गठन होता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी को खेल का संसद, खिलाड़ियों का संसद आयोजित करना अभी तक आपने कभी नहीं देखा होगा। पहली बार इस काम को यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जिस देश में नवयुवकों की आबादी 60-65% से अधिक की है, और जिस देश में नौजवानों की आबादी 60-65% से अधिक हो, वह देश जब कभी कोई ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, तो उसमें 1-2 गोल्ड मेडल के लिए तरसता रहे, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और दूसरी बात क्या हो सकती है। मुझे याद है कि 2012 में लंदन में जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में भारत को एक भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं हुआ था, केवल 6 मेडल हासिल हुए। 6 मेडल हासिल होने के कारण हम लोगों ने यहां बहुत खुशी मनाई, जश्न मनाया कि इस बार लंदन के ओलंपिक में भारत को 6 मेडल हासिल हो गए, जबकि गोल्ड मेडल एक भी हासिल उसमें नहीं हुआ था। मैं यह मानता हूं कि हम भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत यह दुनिया का एक दूसरा देश है, और साथ ही साथ नौजवानों के मामले में दुनिया का यह पहला देश है जहां पर कि हमारी पूरी जनसंख्या की 60-65% से अधिक आबादी नौजवानों की है। दोनों दृष्टियों से यह देश इतना बड़ा देश है और उसमें हम एक मेडल के लिए तरसते रहे। मैं यह मानता हूं कि आजादी हासिल होने के बाद यदि हमारी यहां की सरकारों ने खेल कूद को समुचित प्रोत्साहन दिया होता और इस खेल कूद को भी नौजवानों के मान, सम्मान, स्वाभिमान से जोड़ने का यदि काम किया होता, तो मैं समझता हूं कि भारत के नौजवानों के अंदर जैसी क्षमता है, जैसी प्रतिभा है, जैसी कुवत है, उस आधार पर खेल कूद की दुनिया में भारत यह विश्व की महाशक्ति बन सकता था। लेकिन यदि सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया होता तो। लेकिन हम भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि विश्व की आर्थिक महाशक्ति भारत बने, इसके लिए प्रयत्न तो होना चाहिए।
लेकिन इसके लिए भी प्रयत्न होना चाहिए ताकि भारत खेल कूद की दुनिया में भी एक विश्व की महाशक्ति बन जाए, यानी स्पोर्टिंग सुपर पावर यह बन जाए भारत। इस दृष्टि से भी प्रयत्न यहां की सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं, गांवों में पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो लोग यह कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो यह धारणा बच्चों के मनों में पहले रहा करती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि इस खेल कूद को भी मान सम्मान के साथ जोड़ दिया जाए, रोजगार के साथ यदि जोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि गांव में जो अब तक यह कहा जाता रहा है बच्चों के लिए कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, बनोगे नवाब, अब खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, यह धारणा अपने आप बदल जाएगी। लेकिन इस खेल कूद को भी रोजगार और प्रतिष्ठा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए जो अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, उस विजन डॉक्यूमेंट में खेल कूद को इस हिंदुस्तान में प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, इन सब सारे बिंदुओं पर विस्तार में हमारे विजन डॉक्यूमेंट में चर्चा होगी। और हम अपने घोषणा पत्र में भी यह तय करेंगे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, इस देश में खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं यह मानता हूं खेल कूद के क्षेत्र में जो निजी कंपनियां हैं उन्हें भी आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक पूंजी निवेश करें, क्योंकि आप जानते हैं बड़े बड़े कारपोरेट्स, उनके लिए सरकार यह प्रेरित करती है, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए प्रेरित करती है। हमारा कहना है कि हमारी भारत सरकार जहां पर कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए कारपोरेट जगत को प्रेरित करती है, तो खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए कारपोरेट स्पोर्ट्स रिस्पांसिबिलिटी के लिए भी कारपोरेट जगत को प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक धन लगा सकें, अधिक से अधिक वह पूंजी का निवेश कर सकें। यह करने की आवश्यकता है। और यह भी मुकम्मल किया जाना चाहिए कि जो भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी का, बड़े पैसे वाला यदि कोई व्यक्ति खेल कूद की दुनिया में अधिकतम पूंजी निवेश करता है, तो उसे 100% यानी 100% उस पर जो है इनकम टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से खेल कूद जगत में अधिक से अधिक पूंजी निवेश होगा। मेरे नौजवान मित्रों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि 2014 में लोकसभा का चुनाव है और आप सभी जानते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिसे अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है श्री नरेंद्र मोदी को, वह इस समय चुनावी मैदान में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी वो बैक फुट पर चुनाव के मैदान में खेल रही है। और बराबर कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बाउंसर चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बाउंसर को सीमा रेखा के उस पार ले जा रहे हैं, उसे बेकार कर दे रहे हैं। कांग्रेस अब बौखला गई है और इसी बौखलाहट में बराबर या कांग्रेस नो बॉल फेंकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रही है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी भी सूरत में कांग्रेस को कामयाबी नहीं हासिल होगी, क्योंकि देश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि अगली सरकार इस हिंदुस्तान में यदि किसी की बननी चाहिए तो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह लोगों ने यह मन बना लिया है। तो मैं आप सबसे खिलाड़ियों से भी यह निवेदन करूंगा, अपने खेल कूद के साथ भी देश में सत्ता परिवर्तन के लिए, और केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं,
बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करें। तो आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और श्री अशोक जी अग्रवाल, सुनील गुप्ता और राकेश सिंह पहलवान और हमारे प्रभारी मोहिंदर लाल जी, सभी लोगों से मैं कहूंगा, जिस तरीके से यह खेल कूद प्रकोष्ठ को आपने इसकी गतिविधियां तेज करने की आपने कोशिश की है, मेरा विश्वास है ऐसे ही यदि आपका प्रयत्न यह चलता रहा तो खेल कूद प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का इस हिंदुस्तान के खेल कूद के मामले में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाबी निश्चित रूप से हासिल करेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी नौजवानों को मैं पुनः अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।